नमस्कार साथियों। आज हम एक और गंभीर विषय पर चिंतन करेंगे, जो कि एक दुखद घटना भी है। बच्चों के चरित्र निर्माण के ऊपर आज हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। अभी पीछे एक घटना हुई नीट एग्ज़ाम की, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 22 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनके जीवन से एक तरीके से खिलवाड़ी है ये। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग टीचर्स के, लेकिन एक मेरा अपना ओपिनियन था। किसी भी टीचर ने माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं रखी। अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम की, तो जहां तक मैंने अभी अपने रिसोर्सेज से पता करा, जो जुटाया, आजकल प्रोबेबली जो रिसोर्स है वो जमनाई ही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारे फैक्ट्स रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एग्ज़ाम जो है अप्रॉक्सीमेट कुछ कुछ जगह पे 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, इतने रुपए में एग्ज़ाम का पेपर लीक होके बिका है। एज ए स्टूडेंट लाइफ, जब हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थे और अब भी हैं, अभी कभी बाहर भी नहीं निकलना चाहते इस चीज़ से। 2,000 रुपये ना, हमें ध्यान है हमारी माँ भेजती थी 2,000 रुपये, सब चीज़ें हॉस्टल हॉस्टल सब चीज़ का करने के बाद वो 2,000 रुपये ऐसे होते थे कि मैं इसको कहाँ खर्च कर दूंगा, इतने रुपए वो होते थे। और मतलब 50,000, 1 लाख रुपए तो हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता था स्टूडेंट लाइफ में, कि यार अगर ज़रूरत पड़ गई तो कैसे हम जुटा सकते हैं। हमें ध्यान है हमारा एक दोस्त था, उसकी माता जी को कैंसर था, तो हम लोग सब क्रॉस फंडिंग कर रहे थे दोस्त लोग। तो मुश्किल से 1,500-1,600 रुपये हम लोग जुटा पाए होंगे। कोई 10-20 ऐसे करके 20-50 लड़के हम लोग स्कूल टाइम में। हालांकि उसकी माँ का देहांत हो गया। तो मेरा कहने का मुद्दा ये, जितना जिम्मेवार जो है वो गवर्नमेंट एंड है, नो डाउट वो तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा हद तक या फिर उतने ही जिम्मेदार माँ बाप भी हैं। वो बच्चे के सबकॉन्शियस को इस तरीके से ट्रेंड कर चुके हैं कि अगर वो बच्चा किसी ऐसी पोजीशन पे ना पहुंचे तो बच्चों को और माँ बाप को दोनों को प्राइड फील नहीं होता। छोटी छोटी बातें आपसे कहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से और सुनते हैं। हमारी माँ एक कहानी सुनाती थी कि सुल्ताना डाकू की कहानी सुनाती थी कि बचपन में जब वो चोरी करके आता था तो बड़ा उसकी माँ प्रोत्साहन करती थी। बाद में जब उसे फांसी हुई तो उसने अपनी माँ का कान काटा और कहा कि देखो, तुमने ही बचपन में अगर मुझे मारा होता तो आज जो है मैं किसी अच्छी जगह पे पहुंचता। थैंक्स टू गॉड, मेरी माँ जो है ऐसी नहीं, उन्होंने जो है ये वरदान मुझे दिया है। और ऐसे वरदान वो थोड़े बहुत देती रहती हैं अपने समय पे। मेरे भाई हैं बड़े, वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है। और जितने भी मेरे से छोटे हैं, मैं भी उन्हें ये वरदान साल में 1-2 बार देता रहता हूँ, जिससे उनका सबकॉन्शियस ट्रेंड होता है कि हाँ यार, अगर हम कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो एथिकल सही नहीं है और हमारे घर वालों को पता चला, तो सबसे पहले वही होंगे जो हमें सर में गोली मार के विदा करेंगे। तो एक भय भी है, और शायद इसी भय से हम किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसे जिसमें हमें कोई आदमी कैरेक्टरलेस कह सके। हाँ, हो सकता है कोई आदमी के साथ हमने कुछ गलत व्यवहार करा हो, लेकिन ये सब चीज़ें बचपन के सबकॉन्शियस और छोटे तौर पर ही होती हैं। ये चीज़ें हमने भी फेस करी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो बातें हैं, जो घर में होती हैं, और प्राइड मूवमेंट्स लगते हैं माँ बाप को, बाकी रिश्तेदारों की वजह से, कि भाई हमारा बच्चा भी किसी अच्छी जगह पर जा जाए। लेकिन आप ये देखिए कि उस बच्चे के सबकॉन्शियस को आपने इस तरीके से ट्रेंड कर दिया है कि वो अब सरकारी नौकरी को भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहा है। वो कुछ भी करता है, बस उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। मेरे नोन में एक जना और है ऐसा, जिसे प्राइवेट नौकरी में भी अगर पैसा दे के जाना पड़े, वो नीचे से शुरुआत नहीं करना चाहता। वो आज भी कि लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन मुझे किसी प्राइवेट कंपनी में भी अच्छी जगह पे पहुंचा दो। तो ये हमने करा क्या है?
हमने अपने बच्चों को, उनके सबकॉन्शियस को इस तरीके से ट्रेंड कर दिया है कि बेटा कैसे भी करके तुमको सरकारी नौकरी पानी है, ठीक है? क्योंकि सरकारी नौकरी अगर तुम पा लोगे तो वो तुम्हें सम्मान मिलेगा, जो कि कहीं तुमको और नहीं मिल सकता। एक छोटी-सी घटना मैं और डॉक्टर वाले फ्रेज़ में और जोड़ना चाहता हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला और मैंने देखा कि एट अटेंडम 20 लोग अपनी बातें कह रहे हैं और वो व्यक्ति 20 लोगों का रिस्पॉन्स एट अटेंडम दे रहा है। आप सोचिए 20 लोग इकट्ठा बोलने लगे तो मैं तो इरिटेट हो जाऊँगा। मैं कहूँगा यार एक-एक करके बोलो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, उसके दिमाग के अंदर ये बातें डेवलप कैसे हुई? उसने लंबे समय तक अपने मस्तिष्क को डेवलप करा, अलग-अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ के, अलग-अलग विचारधाराओं को समझ के। तब उसके अंदर वो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है कि आदमी 20 भी एक जगह पर बोलेगा, तो वो 20 को अलग-अलग निर्णय दे सकता है। हमारे आपके दिमाग में नहीं है। यही है कॉम्पिटिशन। कंपटीशन में बच्चे इतने ज़्यादा अपने आप को रफ करते हैं कि 16-16, 15-15 साल के बच्चे हैं, जिनका दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है कि 12-12 घंटे सिटिंग करनी है उनको, उनकी कमर झुक गई है। मैंने खान सर का भी एक वीडियो देखा जिसमें वो कहते हैं, "भई मेरे हॉस्पिटल में डेली के 20-25 स्टूडेंट आते हैं जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है।" बहुत सारी परेशानियाँ स्टूडेंट फेस करता है, लेकिन इनमें जितना रिस्पॉन्सिबल जो है हमारा प्रशासन है, उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माँ-बाप भी हैं। आप अपने बच्चे को इस तरीके से डेवलप कर दे रहे हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है और उसको प्राइड मूवमेंट होता है। आप देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी नज़र में भी जुगाड़ पानी से कैसे भी करके लग गए होंगे पहले के समय के। लेकिन जब वो आज किसी को बताते हैं ना कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो बड़े प्राइड से वो बताते हैं कि अरे भैया वो तो क्या नाम है सरकारी नौकरी में ये मेहनत। आप जानते हो कि ये या तो आपके बाप के मरने पर इसको नौकरी मिली है या फिर हो सकता है कहीं से घूस दे के लगा हो। लेकिन आप देखो वो कितने प्राइड मूवमेंट से कहता है। ये समाज का निर्माण हम लोगों ने करा है। ये विचार करने योग्य विषय है। और अब इसका समाधान क्या है? हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस करी। मैं इसमें थोड़ी चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा। भारतीय दर्शन, वो नहीं जो कि आजकल लोग बात करते हैं कि जाके मंदिरों में जो है घंटे बजा रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और चीज़ें एकदम पागलों की तरह लगे पड़े हैं कि मैं ये छोड़ दे रहा हूँ, ये खा ले रहा हूँ, ये गलत है, ये सही है। उस चीज़ को समझना। हमारे यहाँ पंचतंत्र होते हैं, कहानियाँ होती हैं। हम बचपन में आपने देखा होगा नाना-नानी की कहानियाँ अब तो हो ही गए ख़त्म। कोई आदमी जुड़ना नहीं चाहता और माँ-बाप के पास भी उतना लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रह गया है क्योंकि उनके पास बेचारों के पास ये होता है कि जीवन याचिका कैसे चलाई जाए। तो उनके पास भी पढ़ने का समय नहीं है। जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, छोटे उनकी बात नहीं मानते, ठीक है? ये सब जो गैप हमें देखने को मिलता है ना, यही वो समय है जहाँ पर बच्चे का सबकॉन्शियस ट्रेंड होता है। मेरे अंदर एम्पैथी है, क्यों? क्योंकि मैं उस परिवेश में पला बड़ा हूँ, जहाँ पर मेरी घर में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो भूखा नहीं जाएगा। मैंने सीखा अपनी माँ से। मैंने दिन भर देखा है कि अगर मेरी माँ ने मेरी छोटी बहन को कोई काम करने के लिए कहा है, तो भले से उसकी तबीयत खराब हो, कोई भी चीज़ हो, वो काम करेगी। ठीक है ना? उसके अंदर उतना टोटली सरेंडर वाली चीज़ें हैं कि हाँ भाई, अगर अपने शरीर को नष्ट करके दूसरे के व्यक्ति के लिए वो काम करना, ये एम्पैथी कैसे डेवलप हुई? ये एम्पैथी मेरे घर से डेवलप हुई। और बहुत सारी चीज़ें अगर हम पहुँच भी जाते हैं, मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कचहरी का। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो लोग देख रहे होंगे कोर्ट कचहरी से अगर वास्ता रखते होंगे कि जब वहाँ पे जो भी प्रेमिसेस में है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में है, मैंने वो चीज़ें फ़ील करी हैं, मेरा बहुत पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है वहाँ पर। तो जो पेशगार हैं, एक पीड़ित व्यक्ति है, जिसके घर में मान लीजिए इकलौता बेटा था, उसकी हत्या हो गई। वो माँ फ़ोटो ले लेके जाती है वहाँ पर और एक न्याय के तौर पर कोशिश करती है कि किसी तरीके से इन आरोपियों को, जिन्होंने मेरे इकलौते बेटे की हत्या करी, इनको सज़ा मिल सके। लेकिन वहाँ पर गवाही होने के बाद आप सोचिए किस तरीके से लोगों का ज़मीर मर गया। गवाही होने के बाद जो पेशगार हैं, वो कहते हैं माताजी 500 रुपए लगेंगे, ये जो गवाही आपने दी है। तो इस तरीके का जब सोशल स्ट्रक्चर, ये लोग कहाँ से पहुँचे होंगे? ये लोग इसी तरीके से पहुँचे हैं।
जिनके माँ-बाप ने उन्हें इतना ज़्यादा फ़ोकस कर दिया कि बेटा कैसे भी करके तुमको सरकारी नौकरी लेनी है और एक बार तुम सरकारी नौकरी में लग गए, फिर तो तुम्हें जो करना है करो। अगर भैया मैं 20 लाख रुपए तुम्हारे पढ़ाई पे खर्च कर रहा हूँ, तो भई मुझे भी तो रिटर्न चाहिए। और इन बच्चों से माँ-बाप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। कैसे यार? मेन कोर कॉन्सेप्ट तो हमने छोड़ ही दिया है। मेरा लगाव आज मेरी माँ से इतना है, उसका कारण यही है, मैंने उनका संघर्ष देखा है। सालों साल धूप में जाना, ठीक है। कितने बच्चे खोने के बाद एक बच्चे के ऊपर फोकस इतना रहना उनका, ये सब चीज़ें देखने पर ही मेरे अंदर वो डेवलप हुई। हाँ, मैं उनसे कितनी भी बातें कहूँ, लड़ूँ झगड़ूँ, कोई भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द अगर उनको ज़रा सा भी परेशानी हुई तो फिर वो चीज़ें हमें आती हैं कि शस्त्र और शास्त्र कहाँ इस्तेमाल करने हैं, अपनों के लिए तो खासकर। तो मेरा ये निवेदन है उन माँ-बाप से, उन लोगों से कि थोड़ा ध्यान रखिए। आप बच्चों के सबकॉन्शियस को किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप नहीं समझेंगे, एज़ अ विश, बस मेरा ये था कि एक विचार हम रखते हैं। और ये टीचरों की मुझे बात अच्छी लगी कि उन्होंने आगे आके स्टूडेंट्स की बात रखी, क्योंकि पहले बहुत मुझे लगता था कि ऐसे टीचर नहीं थे, चाहे वो फेमस होने के लिए करें या जो भी चीज़ें हैं, जो बाहर आके अपनी बातें कर सकते हैं। अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो रेफरेंसेस, अगर सुप्रीम कोर्ट के एक रेफरेंसेस है जिसमें वंशिका यादव एक बच्ची थी और एनटीए के साथ 2024 में जो घटना हुई उसके साथ, तो वहाँ पर ये कहा गया कि हाँ भाई 0.001% की भी लापरवाही जो है हम मानेंगे नहीं, लेकिन फिर ये पेपर लीक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। आप देखिए कितना बड़ा नेक्सस है, 300-400 करोड़ रुपए का सिर्फ फ्रॉड ही फ्रॉड है। उसके लिए 1 करोड़ रुपए क्या है? 10 साल जाएगा और फिर जेल में बढ़िया रहेगा। जेल में क्या चीज़ें हैं वो तो क्या नाम है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर सुविधा, हर चीज़ें। लेकिन जब तक हमारे अंदर एम्पैथी नहीं डेवलप होगी, हमारे अंदर वो कैरेक्टर नहीं आएगा कि दूसरे को क्या कष्ट हो सकता है। मैं जानता हूँ मेरा पोटेंशियल क्या है। आई एम नॉट बी द कैपेबल पर्सन फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कम है। मुझे चीज़ें देर में समझ में आती हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग बाकियों के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन हाँ मजबूत है। गवर्नमेंट एग्जाम में एक्यूरेसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, सब चीज़ें मैं नहीं हूँ। आई एक्सेप्ट दिस। तो बच्चों, आपको भी ये चीज़ें समझनी है कि आप किस चीज़ की कैपेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि जो माँ बाप कह रहे हैं हो सके वो ही चीज़ें ठीक हो। कुछ बातें, विषय जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई का मतलब है मस्तिष्क को डेवलप करना। आज मैं जितने पैसे कमाता हूँ, मुझे नहीं नीड है उतनी कि मैं अगर कल को 4 जने भी मेरे घर में हो जाएँगे तो मैं उसमें गुज़ारा चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे मुझे रहना है, क्या मुझे खाना है, क्या चीज़ें करनी हैं। राम चाहेगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम सिर्फ़ रामचरितमानस का पाठ करते हैं। हम उसे निभाने की बातें नहीं करते। तो मेरा निवेदन है उस हर व्यक्ति से जो ये वीडियो के माध्यम तक मेरी बातें उस तक पहुँचे, कि और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे छोटे भाई-बहन हैं कि अगर मैं कभी गलत हुआ, ठीक है, तो मेरे भले से वो ब्लड के ना हों, लेकिन जिन्हें मैं मानता हूँ। मेरे ज़्यादातर मौसी के ही बच्चे हैं, मैं उन्हें मौसी कहता हूँ, ज़्यादातर लोगों का। चाहे वो ऋषभ हो गया, चाहे गुड़िया हो गई, चाहे क्या नाम है सुमित हो गया, ठीक है? और मेरे मामा का बेटा हो गया, प्रखर हो गया, बेटी हो गई, खुशी। ये सब जितने भी हैं ना, अगर मैं कभी गलत हुआ तो इनके अंदर वो गट्स मैंने डेवलप करे हैं एज़ अ एल्डर ब्रदर कि भैया आप गलत हो। ये मुझसे आँख मिला के कह सकते हैं और जहाँ रिस्पेक्टिव डिसीजन लेना पड़े ये ले सकते हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर ये कभी किसी प्रशासनिक सेवा में पहुँचेंगे तो निष्पक्ष निर्णय लेंगे। और बस यही मैं चाहता था कि हम लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए तो भेज देते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हमें उनके साथ करनी होती है वो हम नहीं करते। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर फोकस करिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए। आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर को मेरा प्रणाम है।